नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश का खेल कर रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले रूठना मनाने का दौर भी शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं आज जगदानंद सिंह की। बिहार के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने में जुटे आरजेडी के तेजस्वी यादव की टेंशन अपने ही नेताओं ने बढ़ा रखी है। जिला स्तर पर नेताओं के बाद अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाराज होने की खबर है। पिछले 3 साल में यह तीसरा मौका है जब हाईकमान से नाराज होकर जगदानंद सिंह अपने घर बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह की नाराजगी इस बार आर पार की है। यही वजह है कि पहले जगदानंद सिंह ने दफ्तर से दूरी बनाई, अब मंगलवार को सदस्यता अभियान को लेकर बुलाई गई अहम बैठक से भी गायब दिखे। वैसे राजनीतिक गलियारे में ये बातें काफी तेजी से चल रही है कि जगदानंद सिंह अभी वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपना रहे हैं। राजद कार्यालय में लगे सीसीटीवी के माध्यम से वे गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे संबंधित सदस्यों से फोन पर बातचीत कर आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। वैसे आधिकारिक बयान के अनुसार जगदानंद सिंह अस्वस्थ हैं और स्वास्थ्य में सुधार होने पर कार्यालय लौटेंगे। हालांकि उनके त्यागपत्र देने की अफवाहों की ना तो पुष्टि हुई है और ना ही इसका खंडन। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जगदानंद सिंह स्वयं पद पर बने रहना नहीं चाहते और लालू प्रसाद यादव भी उन्हें इस पद पर रखना नहीं चाहते। वहीं अगले साल सितंबर में उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और आने वाले समय में जगदानंद सिंह फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। वैसे जगदानंद सिंह के रूठने मनाने का दौर लगातार चलता ही रहता है। 2019 में जगदानंद सिंह को आरजेडी की कमान मिली थी, तब से वे ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज है। आरजेडी के भीतर जगदानंद सिंह को अनुशासित अध्यक्ष कहा जाता है। उन्हें लालू यादव का काफी क्लोज भी माना जाता है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले जगदानंद सांसद, विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं 2021 में तेज प्रताप यादव की वजह से नाराज होकर जगदानंद सिंह अपने घर बैठ गए थे। तब पूरा आरजेडी का कुनबा जगदानंद सिंह के समर्थन में आ खड़ा हुआ था। खुद लालू यादव ने भी जगदानंद सिंह को अपना मित्र बताया था। तेजस्वी ने भी जगदानंद सिंह की पुरजोर पैरवी की थी, जिसके बाद तेज प्रताप यादव आरजेडी दफ्तर से साइडलाइन हो गए थे। तो वहीं 2022 में आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ आने का फैसला किया। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बयानबाजी की वजह से नीतीश नाराज हो गए थे और सुधाकर की कुर्सी छीन ली गई थी। जगदानंद सिंह इस फैसले से काफी नाराज हो गए थे। बाद में उन्हें खुद तेजस्वी यादव मनाने पहुंचे थे। जगदानंद सिंह एक्टिव हुए और लोकसभा की तैयारी में भी जुटे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को जिन 4 सीटों पर जीत मिली है, उनमें एक जगदानंद सिंह की सीट भी शामिल है। वैसे संगठन की राजनीति में आने की वजह से जगदानंद सिंह चुनावी राजनीति से कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बड़े बेटे सुधाकर को बक्सर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सुधाकर इस सीट से जीतने में कामयाब भी रहे, लेकिन सुधाकर सिंह की जीत के बाद रामगढ़ में विधानसभा का उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। रामगढ़ सीट को जगदानंद सिंह का गढ़ माना जाता है। जगदानंद सिंह ने यहां से अपने छोटे बेटे अजीत को मैदान में उतार दिया। राजपूत, यादव और मुस्लिम रामगढ़ में जगदानंद सिंह को जीत की उम्मीद थी, लेकिन अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव ने अजीत का खेल ही पूरा बिगाड़ दिया। अब रामगढ़ में राजपूत बीजेपी की तरफ चले गए, तो वहीं यादव और मुस्लिम मतदाताओं ने सतीश का साथ दे दिया। इस वजह से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत तीसरे नंबर पर पहुंच गए। जगदानंद इसके बाद से ही नाराज चल रहे थे। वैसे जगदानंद सिंह के समर्थकों का यह आरोप है कि रामगढ़ चुनाव का डैमेज कंट्रोल अगर तेजस्वी यादव करते तो अजीत आसानी से चुनाव जीत सकते थे। यानी कि जगदानंद सिंह के समर्थकों ने हारने का पूरा ठीकरा तेजस्वी यादव पर ही फोड़ दिया। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह को मनाने की कवायद आरजेडी की तरफ से की गई। 2 दिन पहले जगदानंद सिंह दफ्तर भी आए थे। उसके बाद जगदानंद सिंह की वापसी की अटकलें भी तेज हो गई, लेकिन सदस्यता अभियान की समीक्षा में उनकी गैर हाजिरी चर्चा में बनी रही। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह अब इस पद को छोड़कर सक्रिय राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं। उनकी उम्र भी 80 साल हो गई है। यही वजह है कि जगदानंद सिंह अब आरजेडी के कार्यालय से दूरी बनाने में लगे हुए हैं। वैसे जगदानंद सिंह की नाराजगी इसलिए भी अहम है क्योंकि 2025 के आखिर में
बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की जोड़ी ने 2020 में बिहार की 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो भी बिना नीतीश कुमार के सहयोग से। महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी, जो जादुई आंकड़े से सिर्फ 12 नंबर कम थे। ऐसे में इस बार चुनाव से पहले जगदानंद सिंह की नाराजगी आरजेडी के लिए सही नहीं कही जा रही है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि जगदानंद सिंह जो है अपनी नाराजगी को दूर कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।